कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन हुआ, संवैधानिक घोषणा हुई। और यह प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, नया बिहार का स्वरूप बना रहे हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, हाई कोर्ट तो झारखंड में है, दिल्ली में है, तो हम तो जुडिशियरी से हैं। तो हम दबंगता का परिभाषा क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ दबंगता? देखिए, हम लोग का मेन मोटिव ये नहीं है कि नेता बना देना है, विधायक बना देना है, मंत्री बना देना। हमको इस पार्टी से हमारा ये भी लगाव नहीं। मैं अभी हम गांव में गए थे, एक छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 6 से 7 साल का था, लंगटे घूम रहा था। हमनी के जन बा, हमनी के लक्ष्य बा कुछ और ये चाहते तो ये भी जाके अमेरिका में रहते, ये भी जाके दिल्ली में आराम से एसी रूम में बैठते, फ्लाइट से चार्टर्ड फ्लाइट से घूमते। और सबसे बड़ा दोषी तो हम लोग हैं, यानी हमारा समुदाय के। हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं और जाति में बढ़ जाते हैं। और नहीं ना किरण दीदी के जाने नहीं, हाँ जाने नहीं, तो बैग बटोइले रही भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और अनुसूचित जाति के समाज से आते हैं। तो जाति का तो कोई बंधन इस पार्टी में है ही नहीं। कितना प्रतिशत जन स्वराज वोट लाए? देखिए ये चीज, इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। आपका तो यहाँ रेपुटेशन भी जा रहा है, इमेज भी जा रहा है। आप ऐसा स्थिति क्यों कर दिए? नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साहब, जो जन स्वराज से जुड़े हैं। जन स्वराज जो मुहिम पूरे बिहार में चल रही है और अभी 4 सीटों पे उपचुनाव भी हो रहा है। तो अभी हम लोग तरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और सर मिले हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जन स्वराज से क्यों जुड़े और जन स्वराज का अभी जो वर्तमान में जो अभी चुनाव हो रहा है, इसमें क्या जन स्वराज कितना मजबूत नजर आ रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल का भी स्वागत, और आपके जितने भी चैनल में टेक्निकल्स हैं सारे को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा हुआ, शेखर शर्मा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हैं और हाई कोर्ट में भी हैं, झारखंड हाई कोर्ट में, और छपरा के रहने वाले हैं और बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में ही हमारा जन्म हुआ। और छपरा में एक पंचायत माधोपुर पड़ता है, जिला छपरा, मेरौरा थाना, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। प्रशांत किशोर जी से मैं इंस्पायर हूँ। उनकी जो सोच है, बिहार को ये नया रूप देना चाहते हैं। उनकी जो सोच है, और जो हमारे जो पूर्वज थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे जीरादेई गांव के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय हमारी बिहार की छवि पूरे विश्व में, क्या पूरे भारत में लोग जानते थे। और बाहर के लोग पढ़ने के लिए आते थे बिहार में। जहाँ तक का नालंदा यूनिवर्सिटी आपको मालूम होगा, वहाँ आते थे। वो सोच हमारी बिहार की, और हमारे बिहार में जितने भी स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड हैं, प्रशिक्षित हैं और अप्रशिक्षित हैं, यहाँ पे सारे लोग पलायन कर गए हैं। पलायन करने का मतलब ये है कि कुछ अदर स्टेट्स में चले गए, कुछ अदर कंट्रीज में चले गए, विदेशों में चले गए, जो कि बिहार की मिट्टी के ही हैं प्रशांत किशोर जी। और इन्होंने जो अपना जो बिहार को सींचना चाहते हैं, अभी फिलहाल में हम लोग जो अभी यहाँ पे हैं, तरारी से श्रीमती कृष्णा सिंह है, किरण सिंह है, श्रीमती किरण सिंह है, वो यहाँ से प्रशांत किशोर जी की जो टीम है, जो फाउंडर मेंबर है जन स्वराज पार्टी की। एक्चुअली मैं पार्टी के बारे में बता दूं, पार्टी 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज पटना में कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन हुआ, संवैधानिक घोषणा हुई। उसमें जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, माननीय मनोज भारती जी हैं, वो ऑलरेडी IFS रह चुके हैं। IFS एक्चुअली में UPSC के थ्रू IFS इनका सिलेक्शन हुआ, भारतीय 4 देश के राजदूत रह चुके हैं। और इन्होंने फिलॉसफी पे कुछ किताब भी लिखा है, और फिर से इनका नेतरहाट स्कूल से पढ़े हैं वो। जहाँ तक हम सभागार में थे जिस समय संवैधानिक घोषणा हुई थी हमारी जन स्वराज पार्टी की, प्रशांत किशोर जी ने बोला कि ऐसा है, हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। झारखंड में मैं ऑलरेडी हूँ ही, पैनल हुई हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे एक नेतरहाट स्कूल है, वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी टफ होता है। जो बच्चे 90+, 98+ मार्क्स लाते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, उनका चयन होता है, तभी नेतरहाट में स्कूल में उनकी पढ़ाई दी जाती है। तो वहाँ से वो पढ़े हैं। भारती जी हैं जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं। रही बात कि आज ये जो हम लोग जो आज यहाँ पे हैं जन स्वराज में, मैं 6 महीने से हूँ, ज़्यादा दिन से नहीं हूँ। मैं रांची, दिल्ली और छपरा 6 महीना में घूम रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू मैं यहाँ हूँ। और कई पंचायत में मैं घूमा। घूमने के बाद में हम एक जगह गए भी, बछरी जगह है, बछरी पंचायत में गए, तो एक घर में गए, घर में तरारी विधानसभा, हाँ तरारी में ही है हम लोग। तरारी विधानसभा में बछरी गए तो एक 75+ थे, और वो स्कूल से रिटायर्ड हुए थे, वो शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी को तो मैं जानता हूँ, मैं तो जन स्वराज से जुड़ा हूँ। और हम बोले कि आपकी उम्र कितनी हो रही है? बोले मेरा 75+ है। तो और लोग भी जो वहाँ बैठे हुए थे, तो बोले क्या वोट मांगने के लिए आए हैं क्या? तो वो मेरे बोलने से पहले वही बोल दिए कि हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रशांत जी 2 साल से वोट कभी कहीं मांगा ही नहीं। 5000 गाँव में जो घूमा, प्रशांत जी कहीं मांगे ही नहीं है।
वो क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं कि तुम्हारा ये अधिकार है। और सभी हमको, जहाँ तक कि सारे लोग, अभी तो मीडिया हावी है, आपका मीडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वीडियो को भी मालूम है कि हमारा भारत का नागरिक को संविधान में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधान है। और यह प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, नया बिहार का स्वरूप बना रहे हैं। कहीं वोट मांगा ही नहीं है इन्होंने। 4 हम लोग, अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 4 हम लोग लेडीज, एक लेडीज़ को करे किए हैं और 3 जेंट्स हैं, पुरुष हैं। और कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो कहीं हम लोग वोट मांग भी नहीं रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं ये मुद्दा है। पहला मुद्दा हमारा ये है पलायन का। पलायन का मुद्दा में ये है कि जो हम लोग यहाँ से जो बाहर जाते हैं, बाहर जाने का मतलब ये है कि नौकरी करने जाते हैं। तो पलायन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आपका क्या कारण था कि मतलब आप यहाँ से? देखिए, हमको इनसे जुड़ने का क्या, जन स्वराज पार्टी से ना आप यहाँ से बाहर जाके मतलब रोजी रोजगार, देखिए रोजी रोजगार में जो है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, हाई कोर्ट तो झारखंड में है, दिल्ली में है, तो हम तो जुडिशियरी से हैं, तो हमको तो जाना है प्रैक्टिस करने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेरा रजिस्टर्ड है, तो हमको जाना है। प्रशांत किशोर जी से जुड़े क्यों, आपका सही प्रश्न है। प्रशांत किशोर जी से जुड़ने का रीजन ये है कि ये इनके पास अनुभव है और ये दोस्ती की है किताब से और मेहनत से दोस्ती की। जैसे सूर्य रोशनी सबको देती है ना, सूर्य रोशनी सबको बराबर देती है, वही प्रशांत किशोर जी अपना जो उनके पास है, जो उनके पूर्वजों ने संस्कार दिया, जो हमारा बिहार का संस्कार है, उसको ये केवल स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो बिहार की जो जनता है, जो जाति में भटकी हुई है, दबंगता में भटकी हुई है। दबंगता का हमने पूछा भी कि दबंगता का परिभाषा क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दबंगता। काफी हाईली क्वालिफाइड आदमी थे, बोले दबंग है, यहाँ से तो इनका है, वो है, ये। हम ऐसा नहीं होता है। आप जात से ऊपर उठ करके विकास कीजिए। प्रशांत जी का एक और अच्छा जिस्ट है, इस पार्टी का सबसे बड़ा 5 जिस्ट है। यदि ये हम लोग चारों जगह पे हम लोग का, देखिए हम लोग का मेन मोटिव ये नहीं है कि नेता बना देना है, विधायक बना देना है, मंत्री बना देना। हमको इस पार्टी से हमारा ये भी लगाव नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, देश जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद में सभी वर्गों के लोग ने सहायता किया। ऐसा नहीं है कि कोई किसी कम्युनिटी बेस्ड कर रहे हैं। जमींदारी सिस्टम थी, उन्होंने भी किया, प्रीवी पॉलिसी थी, वो भी किया। हमारे कहने का महिला लोग भी की। महिला लोग उस समय आज़ादी में क्यों थी, जानती थी कि हमारा समाज में मान सम्मान मिले, घर में मान सम्मान मिले, राजनीति में मान सम्मान मिले। तो हर एक कम्युनिटी के लोगों का देश को आज़ाद करने का ही। और बिहार जो हमारा पहले 1967 का जो बिहार है, वो आज बिहार नहीं है। आज हमारा जैसे बिहार आता है तो उसमें अरे यार बिहरिया बाई, तो बिहरिया वगैरह थोड़ा कुछ बुझाता है, जाएगा ऐसे ही बाई रगड़ा सर कुछ रगड़ा सर। 1960 के बारे में हम लोग दशक बारे में पढ़े हैं, तो बिहार और अन्य राज्य भी साथ में चल रहा था, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे था। जी। लेकिन वो इतना और बिहार इतना एक रीजन में वो दोषी हम और आप हैं। अभी आप भी दोषी और मैं भी दोषी। मैं भी तो छपरा कराने वाला हूँ, प्रशांत किशोर जी भी तो छपरा कराने वाला है। इनके चाचा भतीजा जो भी भाई वगैरह, मेरे भी चाचा भतीजा सारे लोग हैं। हम लोगों ने वोट दिया है ना। मुख्यमंत्री नीतीश जी बने, लालू जी बने या ABCD कोई बने, हमने तो अपने अधिकार का तो उपयोग किया है ना, वोट दिया तभी तो बने हैं। ऐसे तो नहीं बने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। हमारे कहने का मतलब ये बिहारी से मुझे चिढ़ है। मैं बिहार का हूँ तो कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया हूँ। हमारे पूर्वज बिहार के हुआ करते थे, बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। आप जाएंगे, अभी मैं गाँव में गया था, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। अभी हम गाँव में गए थे, एक छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 6 से 7 साल का था, लंगटे घूम रहा था। हम लोग भोजपुरी में कहे नहीं सर लंगटे, तो शरीर पर कपड़ा नहीं थे। और घर में हम गए तो मतलब 8 से 10 आदमी मतलब उघारे ही रहे। इसका दोषी कौन है? हम हैं। आप बिहार में छपरा में है, अभी हम लोग तरारी में है, तरारी विधानसभा का अब बचरी पंचायत में चल जाइए, लड़का लंगटे घूमता है। और वही लड़का, उसी का गोतिया भाई, उसी का चाचा भतीजा, वो अभी दिल्ली में रहेगा, तो क्या करेगा? उसके लिए प्ले स्कूल है, उसके लिए सर्वेंट अपॉइंटेड है, समय पे फ्रूट्स मिलेगा, दूध मिलेगा, उसको किताब मिलेगा। यदि खेलना है तो प्ले स्कूल में जा रहा है। ये ऐसा क्यों है? यही का आदमी एक ही देश में एक ही, आप देखिए सपोज डेट मान लिया, एक ही राज्य है और एक ही संबंध के लोग वहां जाते हैं, उसी बच्चे को इस तरह का पलायन दिया जा रहा है, उस तरह का रख रखा हुआ है। और यहाँ उसका दोषी कौन है? इसके माँ बाप है। ये जात पात में बटे हुए हैं, जात पात से ऊपर वो सोचते ही नहीं है। इनका मेन सरिया जो है ना, जात पात से ऊपर उठते ही नहीं है। तो जब तक जात पात से ऊपर उठ करके नहीं सोचेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। और हम लोग काफी अवेयर कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से हम 5-6 पंचायत में घुमा हूँ। मुझे जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जी की टीम है, मैं तो 6 महीना से जुड़ा हूँ। प्रशांत किशोर जी के जो भी एक्सपर्ट्स टीम है, हाईली प्रोफाइल्ड है, हाईली प्रोफाइल्ड। और ये हमारा कोई पार्टी नहीं है, पार्टी हम लोग दे दिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, यू हैव टू रजिस्टर्ड इन द निर्वाचन आयोग, आपको करना है। लेकिन ये पार्टी नहीं है,
ये हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, प्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित लोग हैं, महिला है, पुरुष है, वृद्ध हैं, उसको हम लोग अपना अधिकार दिलाएं। अधिकार जो आपका संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधानित है। उसका अभियान ही अभी मतलब कर सकते अभी हम लोग अवेयर कर रहे हैं। अभी देखिए ये हमारा ट्रेलर है। ये ट्रेलर क्या है, ये हम लोग ये क्या बोलते हैं, जैसे मैथ बनाया जाता है ना, तो रफ एने ना करल जाला, ये रफ कर के है ना तब आंसर लिखा, वो हमनी के करत तनी से। तो हमनी के जन बा, हमनी के लक्ष्य बा कुछ और। हमनी के चाहत तनी से कि जन बिहार के जन स्वरूप रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहलन, वैसे ही हमनी के चाहत तनी से कि बिहार की छवि इसी तरह उभरे। और हमारे मिट्टी के लाल प्रशांत किशोर जी जो इसी हवा मिट्टी से जन्मे हैं, और ये चाहते तो ये भी जाके अमेरिका में रहते, ये भी जाके दिल्ली में आराम से शुरू में बैठते, फ्लाइट से, चार्टर्ड फ्लाइट से घूमते। लेकिन इनकी जो सोच है, मैं इनकी सोच से काफ़ी प्रभावित हूँ। और इस पार्टी का जो जिस्ट है, इस पार्टी का जिस्ट 5 है। पहला जिस्ट है पलायन, दूसरा है कि मुफ्त शिक्षा देना है, तीसरा जो आपका जो पेंशन जो अभी 400 रुपये मिल रहा है 2000 मिलेगा, चौथा जो है आपको किसान जो है, यहाँ के जो किसान है जो खेती कर रहे हैं तो अपना खाने की खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज तिलहन वगैरह जो बोते थे वो कहाँ बो रहे हैं। और सबसे बड़ा दोषी तो हम लोग हैं, यानी हमारा समुदाय के। हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं और जाति में बढ़ जाते हैं और विकास रुक जाता है। मेरे आने का कारण यही है। बिहार में भी लोग मजबूर थे क्योंकि विकल्प नहीं था, लेकिन अभी हमारा विकल्प है। अभी तो नया विकल्प है। अभी मैडम जो है, अभी मैडम मैडम जो किरण सिंह जी मैडम है, वो यहाँ ऑलरेडी, उनके बारे में मैं बता दूं, मैं बछरी में घूम रहा था, मेरे साथ टीम्स थे, काफी मैं अननोन होकर के घूम रहा था। जो यहाँ के जो भी हम भोजपुरी पूरा जाने निकाय के हमारे छपरा घर पड़ी, तो हम भोजपुरी हम बतिये ही नहीं कि हमने सुनी ना रुआ किरण दीदी के जाने नहीं। हाँ जाने नहीं, तो बैग बटोले रही आ किताबों बंटवावत तरी, आ कुछ बच्चा के गोद ले बारी पढ़ावत तरी। तो किरण जी के घर में ना कोई ब्यूरोक्रेट्स है, ना कोई पॉलिटिशियंस है, ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है। उस फैमिली से बिलोंग करती है, काफ़ी साधारण परिवार की फैमिली है। और ये हमारा जो टीम है ना, जन स्वराज जो टीम है, अभी देखिए ना, हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। और हम इस समय गए थे, जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ था, श्री प्रशांत किशोर जी ने खुद हाथ उठा करके बोले कि हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अनुसूचित जाति के समाज से आते हैं। तो जाति का तो कोई बंधन इस पार्टी में है ही नहीं, और ना हम लोग का रहेगा, क्योंकि हम लोग को विकास करना है और नया बिहार का स्वरूप देना है। और गांव में जाते हैं तो ये लोग कहता है कि यहाँ जाति का राजनीति होता है बिहार में, लेकिन कल परसों में प्रशांत जी का एक मतलब भाषण सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जाति का राजनीति हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो परिवार का राजनीति हो रहा है। तो लोग में ये फैला हुआ कि जाति का राजनीति हो रहा है। अभी हम तो खुद फिजिकली गए थे, सशरीर गए थे वहाँ पे, हम कुछ लोगों से पूछे, कुछ युवा लोगों से पूछे, जितने युवा लोग हैं, युवा लोग का कहना है कि हम प्रशांत किशोर जी की जो सोच है जाति से ऊपर है, लेकिन जो कमिंग युवाज हैं जो रनिंग में हैं वो काफी प्रभावित हैं, और बच्चे लोग भी प्रभावित हैं। यहाँ तक कि अब जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चे इसलिए प्रभावित है कि हम लोग जो जाते हैं तो बताते हैं इसके बारे में। तो जो शिक्षित लोग हैं इसमें आ रहे हैं। होता क्या है ना, एक कहावत कहल गल बा भोजपुरी में, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वो जा पहुंचे मारवाड़ी। जहाँ बैलगाड़ी ना पहुंचेला वो जब मारवाड़ी सब पहुंचेलन सब धंधा करे खातिर। लेकिन गुजरात के आ गए सब बिहार में, अब बैलगाड़ी ना पहुंचे चल गए सब 4 आना रुपये खरीदलन सब खेत, और 1 करोड़ हो गए। तो वही हमारी जो पार्टी है ना, हमारा जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। और वही जुड़ रहे हैं जो नया बिहार का स्वरूप देखना चाहते हैं, जो बिहार में जुड़े। हाँ, इसमें कोई जुड़े हैं तो फिक्स डिपॉजिट है, वो आपका बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को काफी काम करना है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा बंद कर दिए हैं। प्रशांत किशोर जी इसको करने के बाद में कुछ प्रक्रिया है, क्योंकि उनका रहना जरूरी है, अभी भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद में फिर वही सिलसिला जारी रहेगा, जब तक कि बिहार की जनता को हम लोग ये ना बता दें कि आपका अधिकार क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है, और आप अपने वोट को कितना कीमती समझते हैं, और आपके आने वाले समय के लिए क्या बचा के रखते हैं। ये हमारे ज़मीन के अंदर जो खादान है, इसमें से सारा चीज़ हम निकाल लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वायलेशन होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन होगा। यदि हम घर के बगल में पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं, सारा काट देते हैं, तो प्रलय हो जाएगा। इसी तरह एजुकेशन का प्रलय कर दिया है कुछ लोगों ने। मैं किसी को दोष नहीं देने वाला हूँ, उसका दोष हम खुद हैं, क्योंकि हम दिल्ली से आए, रांची से आए और आके छपरा में वोट दिए। तो वोट तो हम दिए तभी तो मंत्री और मुख्यमंत्री और बने हैं लोग, विधायक लोग। तो हम प्रशांत किशोर जी से यही चाह रहे हैं, या हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता उनको लाइक कर रही है, विकास की राजनीति हो रही है, जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग अपना चेक। मेरा एक मतलब व्यूवर्स जो एक सवाल पूछे थे कि यहाँ तरारी विधानसभा में कह रहा है कि मतलब जन स्वराज जीत जाएगा। तरारी में नहीं, चारों विधानसभा में लगभग मतलब लोगों का जो मतलब लोग जो
गांव से जो फीडबैक दे रहा है, आप जो एक सवाल वो कर रहे थे, कितना प्रतिशत जन स्वराज वोट लाए? देखिए ये चीज, इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग का ये काम नहीं है, हम लोग का एनालिसिस काम करना नहीं है। हमारे टीम लगे हुए हैं, एक्सपर्ट टीम लगा हुआ है, वो बेकायदे रूल ऑफ लॉ और एविडेंस को मानते हैं। हम लोग लेमैन नहीं है, ये हम लोग कोई बोल दिया ये ब्लैक और व्हाइट है, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। हमारा जो टीम है ना वो किताब से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा से जुड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के डाटा से जुड़ी है, प्लानिंग डेवलपमेंट योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार से जुड़ी है। जहाँ पे योजना बनता है, जहाँ से सर्कुलेट होता है, जहाँ से 31 डिपार्टमेंट चलती है, यहाँ पे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या कार्यकर्ता हैं, ऑल आर वेल एजुकेटेड हैं, और हम लोग किसी से इंटरप्रिटेट होने वाले नहीं हैं। ये जो पार्टियां जो जनता को बीच में बहका देती है कि ये है वो है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और प्रशांत किशोर जी जब भी बोलते हैं डाटा के हिसाब से बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी तो अभी फेसबुक में आए, सारे चीज में आए, उन्होंने बोला है कि जो क्रेडिट डेबिट जो ट्रांजेक्शन होता है, जो सभी राज्य में, जो सभी राज्य के लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो आपका भी तो राइट है ना लोन लेने का। आप बैंक लोन कहाँ दे रही है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आप सभी स्टेट को बराबर देखेंगे ना, कि बिहार का आदमी को लोन नहीं देंगे, गुजरात का आदमी को दे देंगे, ये कहाँ नियम लिखा हुआ है? यानी कि रूल्स का वायलेशन हो रहा है। तो हम लोग डाटा पे चलते हैं, और यदि कोई कह रहा है इतना वोट आ रहा है, हम लोग का वोट लेना कोई मकसद ही नहीं है। हमको जनता के बीच में जा करके उसके अधिकार को बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कभी नहीं कहा कि हमने वोट इसको जिताना उसको जिताना, ना हम बोले हैं। तो हमारे हम एक्चुअली में लीड भी कर रहे हैं, 5-6 पंचायत में गए हैं, हमने कहीं नहीं बोला है। एक जगह हम लोग बैठे, हम लोग को चाय नाश्ता करवाया, बोले कि ना ये तो बीजेपी के बाद माले के। हमने देखिए हम लोग किसी पार्टी, जनसुराज पार्टी से हैं, और हमारा ये 5 लक्ष्य है। यदि हमारी सरकार 2025 में आएगी, 243 सीट पर लड़ेगी, तो हम लोग जो भी होगा कैबिनेट से अप्रूव करवाएंगे। जो भी प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अधिकार बताने के बाद भी मकसद है कि वोट लेके सत्ता में जाएंगे तभी उसका काम करते हैं। जी, वो तो प्रोसीड्यूरल आपका ये है। प्रशांत जी कल उनका एक और सुने भाषण, मतलब बता रहे थे कि चारों उपचुनाव विधानसभा में हो रहा है, सबसे ज्यादा बेलागंज में सीट, मतलब ज्यादा वोटों से जीते। देखिए वो आपका कहना सही है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है, लेकिन ये हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, घर से घर तक जा रहे हैं, जाने पे हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, और हमारा डाटा कलेक्ट हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मीडिया में कुछ और बोलते हैं, ये है, लेकिन वो तो आपको रिजल्ट के बाद मालूम चलेगा। लेकिन जहां तक हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को तराई विधानसभा से क्या मैसेज? देखिए बिहार के लोगों में तराई विधानसभा जो है, ये अच्छा मैसेज इसलिए जा रहा है कि यहाँ जो विधायक में जो खड़ी हम लोग करवाए 9 महीने के लिए, इसमें ये सामाजिक सेविका हैं, और इन्होंने गरीब बच्चों को गोद में भी लिया है, स्कूल बैग वगैरह भी बंटवाया है, और ये शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। और हमारी जन सुराज पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं श्री प्रशांत किशोर जी, जो कि अभी 1-2 जगह हम गए भी थे, तो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, उनके बैंगलोर वगैरह में सर्विस करते थे, उनके घर में फॉरेन में भी, अमेरिका वगैरह में थे। बोलते हैं प्रशांत जी को तो हम बिहार के चाणक्य के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह से बोला, चाणक्य के रूप में देख रहे हैं। कमेंट में भी लोग ये कहते हैं, बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है। उनके घर में काफ़ी सारे लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, और छपरे के रहने वाले हैं। उनके घर में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, सारे लोग डॉक्टर्स हैं, नोएडा में हॉस्पिटल है, वो हमारे गाँव के ही हैं, वो हमारे गांव के हैं, और खुद ऑलरेडी इंग्लैंड में रहे, फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे। मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो स्प्रेडिंग सही नहीं है, लेकिन जो बाहर की जो सोच है वो बिहार में अपना योगदान देना चाहते हैं, और बाहर इसलिए देना चाहते हैं कि बिहार की छवि खराब हो रही है। प्रशांत किशोर जी का भी आना यही रीज़न है कि बिहार की छवि जो बदली हुई है उसको हमको बदलना है। यही जिस्ट है हमारी पार्टी का, मेन जिस्ट है हमारे कि बिहार को इज्जत की निगाह से देखिए। तो हम लोग गर्व करते थे कि बिहार, एक बिहारी सब पे भारी, कहीं नजर अभी नहीं है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, ये कमेंट्स है, आप कॉलेज में भी पढ़ते होंगे ना, जो बच्चा तेज रहता है ना उसको रैगिंग करते हैं लोग, और वो क्या करता है ना, जो ज्यादा रैगिंग में करता है ना, 2 साल तक इंजीनियरिंग में रहेगा, 3 साल तक, इसके बाद फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। वही बिहारी क्या करेगा कि टॉपर होकर निकल जाएगा। तो आगे चलते हुए में तो ठोकर तो मिलेगा ही, पत्थर मिलेगा, हम लोग मारते हुए जाते हैं। हम मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, यदि हम जा रहे हैं फील्ड में, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, हम उसको ऐसे ऐसे करके कर देते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हम किसी से इंटरप्रिटेट नहीं हो सकते हैं, वो हमको कोई बहका नहीं सकता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य फिक्स है, हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जैसे भारत सरकार सभी राज्यों में प्लान करके काम करती है ना, योजना विभाग भारत सरकार या बिहार सरकार, सबका प्लानिंग है, सब प्लानिंग ऑफिसर्स होते हैं। उसी तरह हमारे जन सुराज के पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सारे प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं। हम लोग किसी से भटकने वाले नहीं है, ना हम लोग के लिए ना अच्छा है कोई, ना खराब है। ब्लैक है तो ब्लैक है, व्हाइट है तो व्हाइट है। हमारा लक्ष्य है नया बिहार का स्वरूप बनाना है। वीडियो खत्म करने से पहले एक मेरा और सवाल है,
एक नीतीश जी का हम वीडियो देख रहे थे, नीतीश कुमार जी हम लोग का जो मुख्यमंत्री है, वो बोल रहे थे कि बिहार से जो बच्चा शिक्षा के लिए प्लान करता है रोजगार के लिए, तो ये बिहार के लिए मतलब अपने इस भाषा में बेहतर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बढ़िया है क्योंकि यहाँ के लोग अच्छा, एक चीज बढ़िया कैसे है, वही नीतीश जी बोल मैं रहे आपको डिफाइन कर रहा हूँ। हैं। बढ़िया कैसे है, हमारा तो रेवेन्यू तो लॉस हो रहा है ना, राजस्व जिसको बोलते हैं। सपोज दैट आप घर के गार्जियन हैं और आपके यहाँ खेत है और आप खेत में आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसको आउटसोर्सिंग कर दे रहे हैं, तो 2 रुपया की जगह आपको तो 1 ही रुपया देगा ना। तो आपका तो यहाँ रेपुटेशन भी जा रहा है, इमेज भी जा रहा है। आप ऐसा स्थिति क्यों कर दिए? जैसे बिहार आता तो लालू यादव बदमाश है, गुंडा है, नीतीश जी को कुछ बुझाता नहीं है, दोनों एक के हैं। ऐसा माहौल किसने क्रिएट किया? लालू जी और नीतीश जी किए हैं, साफ मैं स्पष्ट बोलता हूँ। इसलिए क्योंकि बिहार की छवि को खराब कर रहे हैं। उनको तो ये बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ बिहार में सब चीज है, हवा पानी सब चीज, रोड सब चीज। पहले के लोग क्या बेवकूफ थे क्या? जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनके घर में जजेस, इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वशिष्ठ नारायण सिंह यही आरा के मैथमेटिशियन थे, पूरा वर्ल्ड जानता। क्या वो उस समय नहीं पढ़ते थे क्या? आप देखिए, यदि आपको कुछ करना नहीं है तो बहाना करते हैं कि बिहार में नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये चीज दैट इज रॉन्ग। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को आप सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, उससे क्या हम लोग को फर्क पड़ने वाला। हमारा जो प्लांट वे में अभी हम आपको बताएं, भारत सरकार जैसी योजना बनाती है, सभी राज्य में अनुपालन करती है, उसी तरह बिहार सरकार अनुपालन करे। उन्होंने क्यों प्लान, काफी प्लान हो गया। अभी जो हमारा महापर्व छठ है, महापर्व छठ में कितने लोग आए हैं? अभी मैं गांव में गया था, 2-4 गांव में गया था, वहां पर 4 तल्ला घर बना हुआ, उस घर में एसी उसी सब लगा हुआ, गाड़ी वगैरह सब है, केयर टेकर भी है। कहाँ बारन हो तो ना एजा नहीं कर अमेरिका में रहेला का है आवे लन तो कहन कि एजा के सिचुएशन ठीक नहीं थे, ओजा से अमेरिका से आई हन तो एजा नियम ना बनी हन, एजा के जइहन तो अमेरिका में एकदम ओबीडियंट बनी। यानी हमारे लोग ही यहाँ के लोगों से इंटरप्रिटेट हो गए हैं गलत। इसमें से 100 करोड़ में से प्रशांत जी आए हैं जो कि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सही में बिहार के चाणक्य के रूप में जाने जाएंगे। और ये 2025 में जो बच्चा जन्म लेगा और 25 साल के बाद जो बिहार का जो विकास होगा, सही में इनको चाणक्य के रूप से उस समय की जनता इनको पूजेगी, और यही भूमिका में है। और ये चाह रहे हैं कि मिट्टी के लाल नया स्वरूप बिहार बनाना चाहते हैं। चलिए, तो इस मिट्टी का लाल एक नया बिहार को स्वरूप देना चाहते हैं। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साहब जी, और इन्होंने बताया जन स्वराज के बारे में और अभी तरारी विधानसभा का क्या माहौल है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।